मेरे साथ उप सरपंचों साहब हैं, पहले हमारे साथ टीआई साहब हैं। टीआई साहब अपना पूरे मामला को बड़े बारीकी से देख लाए। जब से रिपोर्ट भय गुमशुदगी के तब से अपना ये पूरे रिपोर्ट में बने हैं। और ये में जो में निधन भा बिटिया के कुआं में 100 मिला तो एक कौने नज़रिए से देखे थे का लागत है अपना कि काऊ में यह घटनाक्रम। वास्तव में जो भी घटना होती हैं, जब भी कोई लड़का बालिग हो या नाबालिग हो या बुज़ुर्ग हो, कोई भी जब मिसिंग होता है, गुमशुदा होता है, तो पुलिस उसको गंभीर नज़रिए से देखती है कि कोई भी ना कोई हो ना हो गंभीर वारदात हो गई होगी। इसी तरह का ये घटनाक्रम 4 या 3 को शायद मेरे संज्ञान में 4 को आया था शाम को कि एक लड़की है जो कि मिसिंग है। मैं थाने पे ही था, लगभग 11:30 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। मैंने तत्काल उसमें कायमी किया, परिजनों से पूरी डिटेल लिया, कोई मोबाइल नंबर हो, कोई संदिग्ध हो, उस समय तक उनके पास कोई डिटेल नहीं था। अगले दिन मैं अपनी टीम लेकर के, साइबर की टीम लेकर के वहाँ घर गया, परिजनों से पूरी बात किया कि क्या लग सकता है, आपको क्या लगता है। सारे नंबरों की साइबर सेल से डिटेल के लिए हमने देखा। एक संदिग्ध नंबर मिला, उससे परिजनों के समक्ष बातचीत की गई, जिसका उन्होंने बताया कि ये फला व्यक्ति है। उससे भी बात किया कि क्या लड़की आपके संपर्क में है। कुछ चीज़ें उसने बताया जो कि बताना उचित नहीं है, लेकिन उनका प्रेम संबंध की कुछ बात आई। उसके स्कूल में भी जाके पता किए, जिस स्कूल में पढ़ती हैं उनके डायरेक्टर से भी बात किए। उनके भी संज्ञान में आया कि लड़की से कुछ आज किसी लड़के से बातचीत के मैटर में खटपिट हुई है और वो थोड़ा सा सैड है। इस घटनाक्रम में परिजनों को भी हमने बताया, बॉम्बे का जो नेटवर्क आ रहा था वहाँ पता करवाए, लेकिन लड़की का कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि लड़की फ़िलहाल कहाँ है। इसके बाद सारे तथ्यों में पुलिस लगातार हम जांच करती रही, टीम जांच करती रही, लेकिन कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य नहीं मिला जिसके आधार पर लड़की की हम गुमशुदगी दस्तयाब कर पाएँ। आज ही सुबह खबर मिली कि उनके घर में ही जो कुआं है वहीं पे डेड बॉडी है लड़की की। तुरंत हम लोग मौके पे पहुँचे। अब चूँकि कोई भी चीज़ अभी फ़िलहाल स्पष्ट नहीं है, इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। यदि पोस्टमार्टम में आता है कि किसी ने इसको मार के फेंका है, वो क्लियर हो जाएगा तो 302 की निश्चित तौर पे कायमी होगी और संदेही आरोपी जो भी होंगे वो बचेंगे नहीं, उनकी गिरफ्तारी होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें 376 की बात आ रही है, मतलब दुष्कर्म की, मतलब परिजनों के द्वारा कयास, मतलब उनके द्वारा ये कहा जा रहा है, ये बात आ रही है। इसको भी क्या आप लोग देख रहे हो, इस नज़रिए को भी? जब भी हम इस तरह के कोई संदिग्ध मर्ग होता है, कोई डेड बॉडी मिलती है, उसमें आवश्यक रूप से यदि लड़की है तो उसकी जो स्लाइड है प्राइवेट पार्ट की, उसको प्रिजर्व करवाते हैं, उसकी जांच करवाते हैं। उसके लिए भी हमने प्रिजर्व करने के लिए लिख दिया है। यदि ड्राउनिंग है, डूब के मारा, तो फीमर बोन से क्लियर होता है, फीमर बोन की जब्ती हो रही है। डॉक्टर टीम से डॉक्टर के पीएम कराने के लिए इसमें महिला टीम भी रहेंगी, महिला डॉक्टर रहेंगी, वो भी करवा रहे हैं। और हम वीडियोग्राफी भी करा रहे हैं ताकि कोई भी एंगल पे पुलिस की कार्रवाई संदिग्ध न प्रतीत हो और हम सारे तथ्यों को यदि आवश्यकता पड़े तो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। और मेरा इसमें पूरा ध्यान है कि इस मामले में जो भी कोई अपराधी है वो बिल्कुल न बच पाए। सर, ये क्या माना जाए, कब तक इसका दूध का दूध पानी का पानी के, जैसे लालचंद भैया जी के द्वारा बोला जा रहा था कि पुलिस ही इसको दूध का दूध पानी का पानी करने, लगभग कितना वक्त लग सकता है इस पूरे घटनाक्रम को पर्दाफाश करने में, उस संदेही या फिर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाने तक? बस जैसे ही पीएम होगा, पीएम रिपोर्ट तैयार होगी, पीएम रिपोर्ट के बाद जो स्लाइड होती है उसको हम जांच के लिए भोपाल भेजते हैं, वेजनल स्लाइड जो कहलाती है, उसकी रिपोर्ट आने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन मर्डर या सुसाइड, ये चीज़ आज पीएम रिपोर्ट में आज या कल या एक दिन में जब भी देंगे डॉक्टर साहब, उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये हत्या है या आत्महत्या है। हाँ। जिसके तौर पर हमारे साथ रहे थाना प्रभारी सिटी कोतवाली हितेंद्रनाथ शर्मा, उनके द्वारा जो है साफ तौर में ये बात कही जा लगी कि दूध के दूध पानी के पानी करे का है, किंतु तथ्यन और सबूतन के आधार पर। हालांकि परिजनन में काफ़ी आक्रोश देखे को मिला। उनके द्वारा साफ तौर में यह कहा जा लगा है कि 376 और 302 के जो है आरोप वो हो, मतलब लगाए के अंदर की जाए। सर, एक बात क्षमा करब, कुछ छूट गया रहा। एक थे नगर सेना के क्षमा करब या ग्राम सुरक्षा समिति के कोनो अपना की यहाँ पुलिसकर्मी है, उनके बालक के द्वारा ये कीनगा है या फिर मतलब कुल मिला के यह तथ्य सामने आ रहे थे, का यह तथ्य की ओर अपना बच्चन के नज़र है कि नहीं है?
एक संदिग्ध नंबर है। अब चूंकि मीडिया में किसी का भी नाम जब तक स्पष्ट ना हो तो हम कुछ भी कहने में हमको बचना है, लेकिन हर एंगल पे जांच हो रही है, चाहे वो नगर रक्षा का हो, चाहे वो ग्राम सुरक्षा समिति का हो, XYZ जो भी होगा उसकी जांच होगी और सबूतों के आधार पर कठोर कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर मतलब हर बात क्लियर हो चाहिए, काहे कि परिजनन के द्वारा जो आक्रोश या सड़कन में चक्का जाम हो हर तरह की कार्यवाही भई ही, तो वह कौन कौन यह बात का इंगित जरूर करा थी कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। कहे कि हमारे साथ वो अपने का फ़ोन लगाए रहे, नहीं भैया को लगाया, उनसे बात हो गई भैया से, हम अगली रिपोर्ट पर दिखा चुके हैं ना। वो अब हम कहा कि सड़क की ओर दिखा मैं हमारे सहयोगी शिवेंद्र तिवारी जी, इस सड़क में बिल्कुल पुलिस के चाक चौबंद जो है इंतज़ाम है। इंतज़ाम के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि ऐठ जो हालात हैं, कहे कि परिजनन के कहा है कि 4 तारीख का जो है गुमशुदगी के रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उसके बाद पुलिस के कहा है कि हमारे द्वारा यही के अंडर में है बचाव वजह, लेकिन परसों संज्ञान लीन नहीं गया, संज्ञान में परसों को नहीं ली पुलिस है कहा कहे चाहिए तो पूरी बात खुल के बोलिए। हाँ। भाई परसों ही बतावा गया कोतवाली में कि वो लड़की इसी के अंडर है, राम सजीवन के, इस सब इससे पूछ जांच करके क्लियर कर लिया जाए, इसके घर में जाके वो कर दिया जाए। हाँ, और लड़की जिंदा मिल जाएगी, नहीं ये मार डालेगा, इसको पचा लेने की क्षमता नहीं है, तो पुलिस उसके घर में वो करने ढूंढने गई नहीं, बस बाहर से पूछ जांच करके लौट आई। बच्चों को लगता है आज डालें सर भोर में, और फोन किया है 2:30 बजे रात कुत्ता भौंका, दरवाज़ा खोल के हम बाहर निकले, हमको ऐसा लगा कोई है, और उसके घर तक इतना दूर तक कुत्ता दौड़ता गया। हम बहने के बोले लाला लगता है कोई है, कि नहीं मामा बिलारी है। हमको शंका हुई कि नहीं, कुछ दूर तक गए, हमारे आगे हिम्मत नहीं पड़ी अकेले रात में। हाँ, फिर सुबह जो है हम लोग बैठे थे तो एक चाचा के पास फ़ोन आया था, फ़ोन आया कि आपकी लड़की आपके घर गई। उसी का फोन है, तो ये बात हमारे घर में लड़की कहाँ गई, हमारे घर में लड़की नहीं है, तो कहीं से नहीं को लड़की गई घर में। वो आए देखे ताकि इधर उधर नहीं समझ में आया। अपना बिटिया को है मामा हाँ अपना वही रहन कुकड़ी। हाँ कुकड़ी झरा, जिस दिन से गुम हुई है उस दिन से हम वहाँ पर हैं। आज फ़ोन किया राम सजीवन, राम सजीवन फ़ोन किया है साकेत। बिल्कुल कुल मिला के समझे लाइक 4 की घटना थी, तो FIR 5 को जो है 5 में दी गई है। हाँ। जी 4 का नहीं दर्ज की गई। अच्छा, अब 4 तारीख में नहीं की गई, जबकि 4 तारीख की घटना शाम को है और शाम को सब लोग यहाँ आ गए थे कोतवाली, तो ये दर्ज 5 तारीख में FIR की गई है। निश्चित तौर पर एक सब लोगों से जो है तरह तरह के जानकारी सामने आ रही है, विचार सामने आ रहे हैं। ऐठे देखे लगे परिजन बैठे हैं और हम खड़े हैं, पुलिस अगर इंक्वायरी ले, यह जगह में खड़े हैं जहां यह 100 के PM हो रहा है। बिटिया 19 साल के रही और 4 दिन से बिटिया गायब रही और फिर मिला था कुआं में बिटिया के 100 जौने क्या जो है परिजनन में आक्रोश रहा, परिजनन का जे के ऊपर शंका रही। उनसे पूछी तो स्पष्ट शब्द में बतावा कर रहा कि हाँ लड़की परिजनन के अंडर में है, पूछ ली नहीं, तब सबसे पूछा जा चुका है, हर शख्स तक हम पहुंच पाई, वह सरपंच साहब गाँव के बात हो गई है और सब जनन से बात हुई, जालिम सिंह जी से पूछ चुके हैं ना। और कुल मिला के सीधे तौर पर जो है समझे लायक बात यह ही कि यह घटनाक्रम जो उभा है ये बेहद दुखद घटनाक्रम है और यह घटनाक्रम में यह जगह है जहां PM हुई। फिलहाल अबे PM के टीम नहीं पहुंची है और बहुत जो है 2 घंटा हो चुका है, अबे तक जो है 2 घंटा हो चुका है, किंतु अबे कोनो डॉक्टर नहीं आए, कोनो वो व्यवस्था नहीं भैया है। हालांकि ये भीड़ लगातार बढ़ी रही है। सहयोगी साहब क्यों दिखावत रहे कि के का माहौल है जो है सड़क के दोनों ओर जो है ये में हालात बन रहे हैं। हम जो है इतने संजय सिंह जी हैं, संजय सिंह जी का कहा जो में शहर के हालात है, सुरक्षा व्यवस्था कहों न कहों सवालिया निशान उठ रहे हैं। निश्चित रूप से यह घटना बहुत ही दुखदाई है, ऐसे हम बहुत पीड़ित हैं यह घटना से। पुलिस आपन काम करल रही, अपराधी अपराध करत हाँ, लेकिन पुलिस के काम है अपराधी का पकड़ब, पुलिस जांच पड़ताल करके और अपराधी का पकड़ी, यह हमारा विश्वास है।
परिजनन कहा है कि यदि पुलिस थोक आऊ संजीदगी से काम करत, गंभीरता से काम करत तो बच्ची का जान बचावा जायज कर रहा है। का कही थे अब ये बारे में तो पूरी हमको जानकारी नहीं है, चूँकि जो है हम जिसने आए तो हमको ये घटना के जानकारी भे हम यहाँ ना आए। अगर परिजन ऐसा कहा था कि पुलिस वहाँ लापरवाही करी सी, तो निश्चित रूप से पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो चाहिए। अगर पुलिस सतर्कता से वो जल्दी निर्णय नहीं ली, ऐसा हो सकता है कि पुलिस तत्काल पहुंच जाती या लोगों को पकड़त, यह घटना बच सकत रही। चलिए, निश्चित तौर पर इठे लोग जो खड़े हैं वो हर तरह के जो है बातों हो रही है और सीधे तौर पर समझी कि यह पीएम हाउस में हम खड़े हैं, जहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस है और अभी 2 घंटा हो चुका है। 100 यही ट्रक का लागे, किंतु अभी डॉक्टर नहीं पहुँचे ही और डॉक्टर के साथ साथ समझी कि इठे भीड़ लगातार बढ़त जल रहा है। जनता माँ और परिजनन माँ आक्रोश लगातार बढ़ी रहा है और सीधी के सुरक्षा व्यवस्था का लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। तो हमारे साथ है SDOP नीरज नामदेव जी। हम उन्होंने जाने कुछ प्रयास करब कि आखिर का है। सर, पूरा मामला आज सुबह से आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और क्या हो रहा है अभी? ये कुकड़ीझर जो कि थाना कोतवाली अंतर्गत आता है, यहाँ पे एक 18 वर्षीय युवती गुम हुई थी, जिसके गुम इंसान कायम कर इसको प्रकरण को जांच में लिया गया था। आज कल उसकी जो बॉडी मिली है, उसके बाद परिजन आज इसकी बॉडी लेकर आए और कुछ इन्होंने मांगों के साथ पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन के बिंदुओं की बिंदुवार जांच की जा रही है। पीएम के बाद जो है जांच में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या किसी संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया है? अभी संदिग्ध के विषय में मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि थाना कोतवाली का है, तो वो कोतवाली से जानकारी प्राप्त हो सकेगी इसकी। नहीं तो सर, क्या एक बिंदु ये भी है परिजनों के द्वारा बताया गया है आपको कि इसमें एक ग्राम सुरक्षा समिति का एक कोई आपके यहाँ का सदस्य है जो सिटी कोतवाली में पदस्थ है, उसी के जो है परिवार जनों के द्वारा ये पूरे घटना को कारित किया गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा उसको समर्थन दिया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है और जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी इन्होंने ज्ञापन दिया है उसमें जो भी इन्होंने बिंदुवार जानकारी दी है, जिन जिन बिंदुओं पे जांच की जाना है, पुलिस उसकी जांच कर रही है और जैसा भी जांच में कोई तथ्य सामने आएगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। तो सर, मतलब माना जाए कि परिजनों को और जो शव है, जो ये लड़की का शव मिला है, तो परिजन ने जो मांग की है उनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। मर्ग जांच के बाद जो है उसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि वास्तव में जांच किस ओर जा रही है। सर, अब बस थोड़ी सी एक आखिरी सवाल ये है कि अभी एक परिजन का कहना था कि हमने 4 तारीख को रिपोर्ट की थी गुमशुदगी की, शाम को 4 को शाम को, किंतु रिपोर्ट 5 तारीख को दर्ज की गई। क्या वजह थी सर? नहीं, इसके विषय में मेरे को जानकारी नहीं है कि रिपोर्ट क्या दर्ज की गई है, क्योंकि मेरे क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है। परंतु जो भी है इस पर त्वरित रूप से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, गुम इंसान कायमी की गई, जांच की गई। लगातार TI कोतवाली भी परिजनों के संपर्क में थे, घटनास्थल पे जाके भी जांच की गई और अभी भी जांच की जा रही है, निष्पक्ष जांच की जा रही है। जो भी जांच में बिंदु आएंगे उसके तदनुरूप कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे नीरज नामदेव सर, जिनके द्वारा साफ तौर में ये बात कही जा लगी कि हम कौनों में के लापरवाही न बरती जाई, पूरी जांच जो हो लगी वह बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से पूरी जो है व्यवस्थित जांच की जाई। वो ये मत जो दोषी हुई वह पहुँची सलाखन के पीछे। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।